धक्का क्यों देता है? हम कोई चोर है, बदमाश है, उचक्के? ये सब तेरा रुआ बाहर चलेगा, जेल के अंदर नहीं चल सकता, समझे? चल चलते हैं। मुन्ने मुन्ने आप देखो नंदा आया। हाँ हमें कसी है साहब को गुड मॉर्निंग, हिंदू भाई को प्रणाम और मुसलमान भाई लीजियो मेरा सलाम। केम बजोर जी जी मजामा 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 मजामा। हेलो सनी, हाउ यू गेटिंग ऑन? ओके ओके, यू गेटिंग ब्रेकफास्ट ऑलराइट? भैया हमारा भैया कैसा है? अरे तुम्हारा भैया क्या पूछा था, भैया फिल्म कंपनी में हीरो काम कर रहा, हीरोइन की फिक्र में है। चलो यार इतने दिन के बाद आए, जरा बात तो करने, पुराने दोस्त लोग हैं। तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई बड़े मजे। इतना स्वामी इतना समाचार इतनी खाने को मिलता है ना, आराम से तो है, कोई तकलीफ नहीं। जयराम जी की हवलदार साहब, कौन सी चक्की का आटा खाते हो? बात मत करो, बात तो बता, औरत से झगड़ा करके आए। कौन तुम्हारी रसगुल्ला है? भाइयों घबराओ नहीं, फिर मिलेंगे। माफ करना हवलदार साहब, आपको तकलीफ हुई। ओह खुशीनंदा खान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोड़ा खुशाला करना। आगा बादशाह। अरे काय तो कराम सकाराम बनाए काय। हाँ बेटा शिवचरण, सुनाओ क्या हाल है? शिव गुरुदेव, क्या बताऊं गुरुदेव, आज तो आप जेल में आए हैं और कल मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। अरे वो अपनी पॉकेट मारी का धंधा है ना, आजकल उसकी मार्केट बहुत डाउन हो रही। 100 में से 99 पॉकेट खाली मिलती। ठीक कहते हो गुरुदेव, लेकिन सजा के दिन पूरे हो गए, यहाँ से जाना ही पड़ेगा। अच्छा बेटा जाओ, हम भी भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करते हैं कि तुम फिर वापस आओ। जा ये कौन? सुनाओ उस्ताद, तुम यहाँ कब आए? आप कौन है? तुम मुझे नहीं पहचानते? नहीं, लेकिन मैं तो तुम्हें पहचानता हूँ। सारे छोड़ो इन बातों को, ये बड़ी लंबी चौड़ी दास्तान है, फिर कभी समझाऊंगा। तुम भी हम लोगों का धंधा करते हो? क्या मतलब ये जहां सफाई, जरा निगाह चूकी जमाली आरोप। नहीं। तो फिर तुम यहाँ किस लिए आए? किस्मत ले आई। किस्मत ले आई? अच्छा तुम यहाँ से जाना चाहते हो? क्या ऐसा हो सकता है? यार ये तो अपने बाएं हाथ का खेल। अबे आओ काने इधर, दरवाजा खोलकर साहब को बाहर निकाल दो। कुछ हुजूर बहुत बारिश हो रहा है। बारिश हो रहा है तो छतरी कहाँ रखी? छतरी ऊपर कोटे भी रह गया। बदतमीज कहीं का, छतरी कोठे पर रखी जाती? उस्ताद फिक्र ना करो, मौसम बदलने के बाद मैं तुम्हें खुद घर छोड़ आऊं। शहनाई कहाँ बज रही? यार रात नू आहो, जेलर साहब का। जेलर साहब की शादी हो रही है? दूल्हा यहाँ बंद है और जेलर साहब शादी कर रहे हैं, सुना तुम? खूब लाजवंती की लाज, कमल की नजाकत और फूलों की खुशबू, इन सब को मिलाकर दुनिया ने उसका नाम दुल्हन रख दिया। अब देखना यह है कि सितारों की चमक और चांद की रोशनी भी उसमें शामिल है या नहीं।
नहीं, आज ही ये दुल्हन ब्याह कर लाया है, आज ही वो बेवा हो जाएगी। खबरदार जो आगे बढ़ा, छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे, मैं कहता हूँ, छोड़ दे। नौजवान कैदी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुमने जिसकी मांग का सिंदूर उजड़ने से बचा लिया, वो मासूम दुल्हन भी तुम्हें दुआएं दे। ले जाओ, चढ़ा लगा दो। गुरुजी, इसके टुकड़े टुकड़े कर देना चाहिए। मैं क्या इन टकाने ला दे? अरे जालिम, अगर तेरी जगह कोई और होता तो मार मार के ढेर कर देता, मगर ना जाने तुम्हें देखकर मुझे रहम क्यों आ जाता है? मुझे बहुत अफसोस है नंदा, मगर अरे टाल जाओ यार, कम वक्तों ने मार मार के भूसा निकाल दिया। अबे बे बाप को कहते हैं, बड़े बदतमीज हैं ये लोग। जरा कम्बल उठा, बैठ जाओ। मेरा भी लिहाज नहीं करते, रोज का आना जाना, लेकिन इनकी आंखों में ना शर्म है ना लिहाज है। और जालिम ने ऐसा घुटना मारा है कि पेट में मरोड़ पड़ने लगे। वो समझते हैं कि मैं खाना कम खाऊंगा। अरे अब तो मैं खाना डबल खाऊंगा, डबल। अरे वो काने जी, एक गिलास पानी लिया। वो ये कावा कभी सुधरा है ना सुधरे। बड़े बेरे हैं ये लोग, इस तरह तुम्हें जंजीरों में जकड़ दी। अरे छोड़ यार, ये तो मर्दों का जेवर है, जेवर। अगर ये भाई लोग लोहे पत्थर से काम ना लें तो कसम भगवान की तख्ता कर दूं, तख्ता। हाँ, यार लोगों का राज समझो धर्म से। नंदा जंग बहादुर शहंशाह हिंद। क्यों, सुनने में कैसा लगता है? यहाँ लोग तो ऐसी बातें करके अपना दिल खुश कर लेते हैं। तुम भी अजीब आदमी है नंदा। अरे यार अपनी छोड़ो, मगर ये तो बताओ, ये तुमने पागलपन क्यों किया? यार लोगों की इंसल्ट क्यों करा दी? बात यह है कि आज जिले को दूल्हा बने हुए देखकर मुझे ऐसे मालूम हुआ जैसे मेरा ही ब्याह हो रहा है। जैसे वो मर गया तो मैं मर जाऊंगा, और अगर मैं मर गया मेरी आशा की भी रह जाएगी। आशा? ये आशा वाशा का क्या चक्कर भाई? अपनी तो समझ में नहीं आया, हमें भी तो सुनाओ यार, किस्सा क्या है? मुझे उससे मोहब्बत है। मोहब्बत? अरे यार ये तो मैं भी जानता हूँ, मगर कैसे हुई, कहाँ हुई, अब क्या पोजीशन है, हमें भी सुनाओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। हमने भी एक मर्तबा मोहब्बत की मगर औरतों को कुछ चौकता पसंद नहीं आया। सुनाओ भैया, हमारी भी तकलीफ को दूर हो जाए। सुनाओ भैया। मुझे तो अच्छी तरह याद भी नहीं, छोटा सा था जब मेरे पिता गुजर गए। ठाकुर अजीत सिंह उनके सबसे गहरे दोस्त थे, इसलिए जब आए तो मुझे अपने साथ ले गए। और तो मेरा कोई था नहीं, उन्होंने ही मुझे पाला और मेरी देखभाल की। प्रीतनगर में उनकी एक बहुत बड़ी हवेली थी और उसी में मैं उनके दोनों बच्चों के साथ रहा करता था। चंदन से तो मेरी बिल्कुल नहीं बनती थी, लेकिन आशा और मैं अक्सर पहरों एक दूसरे के साथ। तुमने मेरे कपड़े क्यों पहने? जब पिताजी ने दिए हैं। अच्छा, मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी कब से हो गए? बताओ जिन्हें पिताजी कहा।
कहूंगा, 1000 बार कहूंगा। ज्यादा बात मत करो, चलो उतारो कपड़े। ये लो तुम्हारे कपड़े। चंदन को हमारी इस मेल पे बड़ा गुस्सा आता था, क्या हो रहा है? लेकिन बड़े ठाकुर की डांट टिपट के सामने उसकी एक नहीं चलती, और सटपटा के चुप हो जाता। देखिए पिताजी, भैया ने किशोर के कपड़े उतरवाई है। क्यों जी, ये क्या बदतमीजी? अच्छा, हम दर्जी को बुलाकर किशोर का भी बहुत से कपड़े बनवा देते हैं। रामू जी, ये प्लेट किसके लिए? किशोर बाबू के लिए। किशोर बाबू, शुक्रिया, आपने क्या तकलीफ की, मैं तो खुद ही आ रहा था। आए। ये क्या बदतमीजी, हर वक्त लौटते रहते हो। छी छी, बुरी बात, बहुत बुरी बात। पिताजी देखिए, पिताजी भैया किशोर को साथ नहीं ले जा रहे नमाज में। क्यों भाई? इसकी क्या जरूरत है? और इनकी जरूरत है। मैं फैसला किए देता हूँ। तुम दोनों ने अपना हिस्ट्री का सबक याद कर लिया? जी। अच्छा, तो बताओ कि अकबर बादशाह की सबसे बड़ी खूबी क्या थी? अकबर बादशाह था और उसने हिंदुस्तानियों को मिलजुल कर रहना सिखाया। शाबाश। नुमाइश का झूला ऊंचा ही उठता गया, आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तमाम चीजें छोटी नजर आने लगी। हम समझे थे कि शायद इसमें बैठकर हम आसमान को छू लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। झूला ऊपर से घूमकर फिर नीचे आने लगा, छोटी चीजें फिर से वैसी ही हो गईं। चारों तरफ एक शोर, एक हंगामा था। आशा मुझसे कहने लगी, जानते हो कि ये सारा जश्न हमारे लिए ही मनाया जा रहा है। मैंने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि यह हमारी हंसी खुशी की आखिरी शाम थी, और न जानने से होने वाली बात रुक थोड़े ही जाती है, वो तो होकर ही रहती है। हमारे देखते ही देखते ठाकुर साहब की सांस बोझल होती गई। आशा को मैंने जगा भी किया, लेकिन उससे क्या होना था? ठाकुर साहब चले गए। नहीं, तुम पिताजी को नहीं कर सकते। रामो, इधर बाहर ले जाओ। रामो, आज से किशोर के लिए खाना अस्तबल में ले जाया करो। देखते क्या हो, आइंदा वो खाना अस्तबल में खाएगा। क्यों? मुझे भूख नहीं है। ये इब्तिदा थी मेरी नई जिंदगी। इसमें जिल्लतें थी, रुसवाइयां थी, ठोकरें थी। लो ये खाना खा लो। ले लो खाना वाना, मुझे भूख नहीं है। किशोर, आशा, मैंने भी खाना नहीं खाया किशोर। क्यों? मैं तुम्हारे साथ खाऊंगी। बस यही बातें थी उसकी जो मैं फिर से मुस्कुरा देता था। अगली दिल में कहता था कि कोई परवाह नहीं है किशोर। अच्छा, तुम इसके साथ खाना खाओगी?
एक मामूली साइज के साथ। खबरदार आज से मैंने तुम्हें के साथ देखा। जाओ चलो घोड़े पे गाड़ी डालो, मुझे बाहर जाना है। मुंह क्या देखते हो, जाओ। लेकिन ये मुस्कुराहटें भी मुझसे छीन ली जाती। बेबसी और मुसलसल मायूसियों ने मेरी गर्दन झुका दी और मैं एक मशीन की तरह अपना काम करता रहता था। देखो, मैं 2 दिन से बाहर जा रहा हूँ, गोवा ख्याल रखना। आंखें क्या देख रहे हैं, तुम जबान नहीं बदतमीज। जिल्लत के एहसास से मेरा दम घुटने लगता था, लेकिन मेरी जुबान से एक लफ्ज भी नहीं निकला। छोटे ठाकुर समझते होंगे कि शायद मैंने अपने आप को उनके फेंके हुए चंद टुकड़ों की खातिर बेच दिया है। तुम अगर इस तरह कभी मेरे पास आ जाओ तो न मालूम अब हो जाए, और एक तुम हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता। हर वक्त टिक टिकी लगाए न मालूम क्या सोचते रहते। क्या सोच रहे थे? देखो झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। हाँ, मैं सोच रहा था कि ये जगह हर वक्त कितनी गंदी रहती है। यहाँ अकेले में अक्सर मेरा दम घुटने लगता है। आशा, बड़ा मजा आएगा जो किसी दिन वाकई मेरा सांस रुक जाए। अबे तुम यहाँ मुझे ढूंढना और मैं यहीं कहीं तुम्हें मरा पड़ा मिलूं। देखो जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी ना तो इस जगह को हर वक्त एकदम साफ रखा करूंगी, फिर तुम्हारा दम नहीं घुटेगा। और जब क्या? जब तुम्हारे कपड़े इस तरह फट जाया करेंगे तो मैं उन्हें सी के ठीक कर दिया करूंगी। और अगर मेरे पास पहनने के लिए कपड़े ना हुए तब क्या करोगे? हम नए बनवा लिया करेंगे। और नए बनवाने के लिए पैसे भी ना हो और खूब जोरों की सर्दी पड़ रही है और मैं जाड़े में कांपने लगूं तब तुम क्या करोगे? मैं आग जला दूंगी, तुम उसके पास बैठे रहना। और फिर भी मुझे सर्दी लगती रही और मैं कांपता ही रहता। फिर मैं तुम्हें अपने सीने से निकालूंगी, एकदम अपने पास कर दूंगी। फिर तुम्हें सर्दी नहीं लगेगी और तुम चुप करके सो जाया करोगे। मैं जानता हूँ उसके बाद क्या होगा। क्या होगा? उसके बाद मैं यहाँ पड़ा सोता रहूंगा और तुम मुझे छोड़ के न जाने कहाँ चल दोगी। तुम हर वक्त मुझसे क्यों लड़ा करते हो? दोस्ती। दोस्ती। अब जाओ। अकेले? क्या होता है? डर लगता है।
अब मैं जा रही हूँ। क्यों जा रही हो? रात बहुत हो चुकी। रात से बहुत डर लगता है क्या? हाँ। वो क्या? रात में मुझे अजीब किस्म के ख्याल परेशान करते। कैसे ख्याल परेशान करते? यही आशा। चलो वहां चलो। कहाँ? वो देखो वो चश्मा, वो हाथ निकाल। मैं वहां नहीं जाऊँ। तुम्हें जाना पड़ेगा। कभी नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। नहीं जाऊंगी। जाना पड़ेगा। अब क्यों हाँ करूं? क्या करूं? तुम्हारी जुबान मेरी जुबान से जाए। देखो किशोर, यहाँ कितने फूल गिर रहे हैं। तुम जो आई हो यहाँ आज। मैं ना आती तो ये वहीं टहनियों पे ही चिपके रहते हैं ना। तुम ना आती तो मैं ये फूल गिरते, चांद इस तरह चमकता, बस चारों तरफ उदासी उदासी और अंधेरा ही अंधेरा होता। लेकिन अब तो मैं आ गई किशोर। देखो मैं कितनी अच्छी। अब मैं यहाँ रोज आया करूंगी। तो रोज यहाँ फूल बरसा करेंगे। और चांद सी तरह अपनी रोशनी तुम पर निछावर किया करेगा।
और तुम? मेरे पास अब है क्या? तुम्हारे पास कुछ भी नहीं किशोर। एक दिल था। हाँ। जो किसी और किसी के लिए धड़क रहा। एक जान है, वो भी जब चाहे ले लो। तुम कितना झूठ बोलते हो। चलो किशोर, घर चले। सुबह हो रही है। अभी कहा? बाग के रखवालों ने अभी तो बिहार छिड़ा है। टांगे तोड़ दूंगा। तारीकी में उम्मीद की एक किरण चमकी, मगर चारों तरफ फिर अंधेरा छा गया। मैं टिकटिकी बांधकर उस तरफ देखा किया, मगर मेरी नजरें मायूस होकर वापस लौट आई। कई रातें मैंने उस मंदिर पर जाग जाग कर काट दी, कई सवेरे आए, मगर बुझे हुए और वीरान वीरान। किशोर, आशा,
भैया तुम्हें मार डालेंगे। तुम्हारे बगैर जी के भी क्या करें आशा? भगवान के लिए जितना करो किशोर। मैं मेरी मौत पर तरस आता है, मेरी जिंदगी पर तरस नहीं आता जो मैं तुम्हारे बगैर गुजार रहा हूँ आशा। किशोर आज मेरी जिंदगी और मेरी मौत तुम्हारे इख्तियार में, सिर्फ तुम्हारे इख्तियार में आशा। मैं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी किशोर। कहाँ जा रही है? किशोर के साथ। किशोर के साथ? और क्या सामने से? एक बंदूक तो क्या, अगर 1000 सलीने भी मेरे दिल में उतर जाए तब भी मैं किशोर पर आँच ना दूंगी। आशा! भैया, किशोर तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरी लाश पर से गुजरना होगा। नौबत यहाँ तक आ गई। जिस लड़के ने कभी आंख उठाकर बात नहीं की वो आज इतनी निडर और बेबाक हो गई। मैं तुझे अपनी हैसियत के मुताबिक एक अच्छे घराने ब्याहना चाहता था, लेकिन तूने अपनी बेवकूफी से एक ऐसे आदमी को पसंद किया जिसके पास न रहने का ठिकाना है और न खाने पीने का। मैं इसके साथ भूखी प्यासी खुले मैदानों में जीवन बिताऊंगी। मुझे किशोर के सिवा कुछ नहीं चाहिए। तो ये भी सुन लो, मैं अपने खानदान की इज्जत और बट्टा नहीं लड़ने दूंगा, और अगर तुम गई तो तुम्हें भी मेरी लाट पर गुजरना होगा। भैया, दया करो भैया, दया करो, दया करो भैया। आशा, तुम जीती, लेकिन आशा, हमारे खानदान की कोई लड़की आज तक चोरी छुपे खिड़की से कूद कर नहीं गई, बल्कि दरवाजे से डोलियों बैठ के गई और उन्हें ले जाने के लिए बड़ी धूमधाम से बारातें आई हैं। तुम भी उन्हीं में से हो। मैं यही चाहूंगा कि तुम भी इस घर से उसी तरह जाओ। क्या सोच रहे? आशा, दिल तो कहता है कि मुझसे जुदाई की वक्त में नहीं सह जाएगी। तुम अपने दिल पर गमों का बोझ न डालो किशोर। लेकिन मोहब्बत कहती है आशा कि अगर तुझमें इतनी भी हिम्मत नहीं है तो तुझे मोहब्बत करने का कोई हक नहीं। दिल पर चाहे चुप, लेकिन मैं तुम्हारे खानदान के नाम पर हर्फ नहीं आने दूंगा। किशोर, किशोर, मैं तुम्हारे लिए दुनिया की हर चीज कुर्बान करने को तैयार हूँ। किशोर, शान से ब्याह कर ले जाओ, जिस शान से तुम्हारे खानदान की हर लड़की आई। किशोर, मुझे छोड़ देना चाहो। किशोर, अब मैं उसी वक्त आपको अपना मुंह दिखाऊंगा जब मैं आशा को ब्याहने के काबिल बन जाऊं। मुझे तुमसे ही उम्मीद थी। लेकिन मुझे इसके लिए मोहलत चाहिए। जरूर। कितनी मोहलत चाहिए? साल, 2 साल? बात है डॉक्टर साहब, मुझे वचन दीजिए कि मेरा इंतजार किया जाए। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं तुम्हारा उस वक्त तक इंतजार करूंगा जब तक एक शरीफ खानदान में एक कुंवारी लड़की को घर में बिठाया जा सकता है।
मैं मर जाऊंगी किशोर, मुझे छोड़कर मत जाओ। पर मैं तुम्हारे लिए ही तो जा रहा हूँ आशा। इतने दिन मेरे बगैर जिंदा रह सकोगे? तुम हर वक्त मेरे साथ रहोगी आशा। जब मैं मुसीबतों से लड़ते लड़ते थक जाया करूंगा तो थोड़ी देर के लिए मन ही मन में तुम्हारी गोद में सर रखकर सो जाया करूंगा। तुम्हारे सांस की गर्मी मुझे नई ताकत दिया करेगी आशा। फिर तुम खुद ही मुझे कहोगी, मेरे अच्छे किशोर उठो, जाओ लड़ो, मुझे जीत लो। मैं लड़ता रहूंगा आशा, मैं तुम्हें जीत लूंगा। जाओ लड़ो किशोर, मुझे जीत लो हमेशा के लिए। थोड़ी देर के लिए आंसू को रोक लो आशा, थोड़ी देर के लिए। अभी आंसू मेरे बस में नहीं किशोर। मुझे चला जाए तो आशा। मैं शहर आ गया, मगर मेरा दिल वहीं था जहां आशा थी। लोगों और गाड़ियों की रेल फिल्म में कुछ बौखला सा गया। एक बहुत बड़ी इमारत देखकर ऊपर चढ़ने लगा कि शायद यहां कुछ काम मिल जाए। एक बाबू मुझे देखकर बिगड़ गए और नीचे उतार दिए। नए रास्ते, नए लोग, कुछ समझ में ही नहीं आता था कि क्या करूं, कहां जाऊं। एक शख्स से कुछ पूछना चाहा, वो भला आदमी कुछ सुने बगैर ही चल दिया। 6-7 दिनों की भूख और प्यास ने मुझे बहुत ही कमजोर कर दिया था, मगर एक आशा का ध्यान था, एक उसी की लगन थी जो मैं चलता जा रहा था। हंस हंस के मेरी याद में दिन काट दे गम के, हंस हंस के मेरी याद में दिन काट दे गम के। मारा क्यों जा रही है? ऐसे का देगा मारा क्यों जा रहा है? अरे गलवा पानी लाइयो। कहा था ना कार बिस्किट कहिए से पानी पीना, लेमन नहीं पिएगा? लेमन पिएगा? हाँ लेमन वाला आया। जल्दी करो। ये गलाजत हटाओ यहाँ से, मुझे कोफ्त हो रही है। ना जाने तुम किस लफंगे को उठा ले आई। लेकिन ये भी तो हमारी ही गलती थी। गलती का है कि रोजाना शहर में हादसे होते हैं, लोग मरते हैं, जख्मी हो जाते हैं, मगर उन्हें उठा उठा घर को नहीं लाया जाता। लेकिन एक तुम हो जिसको देखो बस। खामोश। अगर आपकी यही मर्जी है तो आहिस्ता आहिस्ता गुफ्तगू की जाएगी। गुफ्तगू अगर की ही न जाए तो कैसा हो? ये क्या बदतमीजी है? तुम अपने आप को समझते
आप शायद ये भूल रही हैं, किसी नाचीज मुलाजिम की वजह से आपका कार्निवाल चलता है। अगर बंदा मौत के पुल पे से छलांग न लगाए तो आपके कार्निवाल में उल्लू बोलने लगे। तो क्या तुम्हें उसका मुआवजा नहीं मिलता? पॉल की उस मुआवजे से तसल्ली नहीं हो सकती, उसका असली मुआवजा तुम। मैं सिर्फ तुम्हारे कार्निवाल में इसलिए काम करता हूँ कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए एक हसीन सी गुंजाइश पैदा हो चुकी है। लेकिन कभी कभी तुम्हारी बातों से मेरे दिल में नफरत भी पैदा हो जाती है। तो क्या आज से मैं ये समझ लूं कि मुझसे नफरत पैदा करके इस अपना गरीब भिखारी से मोहब्बत फरमाई जाएगी? पूरा नंबर था उस्ताद, मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, मैंने थप्पड़ की आवाज भी नहीं सुनी, मैं तो अभी अभी आया हूँ बस आके। मैडम, और आपके इस गुस्से का जवाब आज रात को 12 बजे मिल जाएगा। क्या कहा? पाल ने इनकार कर दिया? जी हाँ, पूरा न मानना, पब्लिक शोर मचा रही है। तुम मेरी मोटर लेके जाओ, शहर का कोना कोना छान मारो, जहाँ से भी हो कूदने वाला हो। मैं कूदूँ इसको मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा, मेरे साथ शोहरत हो जाएगी। मैं आपसे कहता हूँ मैं कूदूँ। ये सब ठीक है मगर शाबाश मेरे हीरो, खूब हो तुम। तब से मैं भी इन जानवरों में गिना जाऊंगा। ये बात नहीं, यहाँ की तमाम चीजें मेरी पसंद की है। मैं ये चाहती हूँ कि हर वो चीज जो मुझे पसंद हो उसे इस कमरे में कैद कर दूं, उस पर हर वक्त मेरा कब्जा रहे और किसी का नहीं। देखो ये कितनी हसीन मछलियां हैं, लेकिन इनमें तो बहुत सी मर चुकी है। तो क्या हुआ, है तो मेरे ही पास। वो देखो बिल्ली, इस कमबख्त से मुझे बड़ा ही प्यार था, लेकिन जिस आदमी से मैंने इसे खरीदा था ये हमेशा उसके पास भाग जाया करती थी। तंग आकर मैंने इसे यहाँ खड़ा कर दिया। तो आपने इसको जानबूझकर मार डाला? लेकिन अब ये यहाँ से भाग नहीं सकती,
मेम साहब, ये शेर भी आपकी पसंद का है? ओ जॉनी, जॉनी दुनिया की सबसे ज्यादा हसीन चीज थी। इसको भी? मेम साहब, अगर कोई इंसान आपको पसंद हो तो उसके साथ भी क्या आप ऐसा ही करेंगे? अगर मैं उसे जिंदा हासिल न कर सकूं तो शायद यही करूं। ये मोहब्बत नहीं, खुदगर्जी है मेम साहब। सच्ची मोहब्बत तो उसको कहते हैं कि इंसान जिसको चाहे उस पर अपनी जान भी दे दे। क्या देख रहे हो? आपको देख रहा हूं। हीरो, मुझे आज तक कोई नहीं देख सका। कदम डगमगाए, कदम डगमगाए, कोई किस तरह से उल्फत छुपाए, कोई किस तरह से उल्फत छुपाए, कोई किस तरह। बीच में मतलब तुझसे कहा इस तरह बदतमीजी से बात मत किया कर, गधा कहीं का। बुरा न मानो उस्ताद, तख्ता हो गया। तख्ता हो गया तो उस भिखारी का ना? बुरा न मानो उस्ताद, तुम्हारा तख्ता हो गया। उस भिखारी ने तुम्हारी जगह ले ली। क्या तख्ता है? बुरा न मानो उस्ताद, अगर यकीन न हो तो खुद जाकर देख लो। इधर तुम अपनी अकड़ में रहे, उधर मेम साहब ने उसको अपना हीरो बना लिया। हीरो बना लिया? आ जाओ। आपने मुझे बुलाया? हाँ। कहिए क्या बात? क्यों हीरो, मैं कैसी मालूम होती हूँ? हाँ, आप बहुत खुश मालूम होती। अच्छा ये बताओ, जब इंसान बहुत खुश होता है तो क्या करता है? जब इंसान, अब ये तो इंसान तो है मेम साहब। मैं तो, आप बताइए, जब आप खुश होती हैं तो आपको क्या चीज चाहता है? मेरा तो नाचने को जी चाहता है। तो आज आप नाचेंगे? कहाँ, किसके सामने? होने को तो बहुत से लोग होंगे, लेकिन मैं सिर्फ एक के लिए नाचूंगी।
शाबाश मेरे, तुम बड़े बहादुर हो। आओ। क्या अभी तुम्हें नींद आ रही है? देखो, चांद को नींद नहीं आती। वो जो चाहता होगा उसे मिल गया। जो तुम चाहते हो मैं जानती हूँ, वो तुम्हारे सामने है। जी। मैं समझी थी तुम सो चुके होगे। नींद नहीं आ रही थी। और न कभी आएगी। तुम अगर ऐसे रहे जैसे कि हो तो जिंदगी भर जागते रहोगे। बस इसी तरह मरते दम तक अपनी सारी रातें इन छतों को घूरते घूरते काट दोगे।
ये फूलों की उन शाखों से पूछो या उस चांदनी रात से जिसमें तुम मुझे अकेला छोड़ाए थे। उन फूलों और उस चांदनी रात ही ने तो मुझसे कहा कि वहां से चला जा और आपको अकेला छोड़। अब भला मैं क्या करता? बड़े छोटे हैं ये फूल है, ये चांदनी रात। तुम्हें कुछ और कहती और मुझे कुछ और। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानती हूँ तुम मुझसे क्या कहोगे। यही न कि तुम किसी और से मोहब्बत करते हो। आपको ये कैसे मालूम है? मैंने भी कई रातें जाग जाग कर काटी और यही सोचती रही कि आखिर वो क्या चीज है जो तुम्हें मेरे पास आने से रोक रही है। और मैं इसी फैसले पर पहुंची कि हो न हो तुम किसी ने पहले से जादू कर रखा है, वरना हो नहीं सकता कि मैं किसी की तरफ आंख उठाकर देखूं और वो अपना सर मेरे कदमों में न रख दे। जब आप ये सब जानती तो फिर इतनी रात को इस कमरे में क्यों आई? इसलिए कि उस जादू का तोड़ मेरे पास है और उसकी जगह ऐसे ऐसे मंत्र हैं जो जिंदगी भर तुम्हें अपने काबू में रखे। फिर तुम सब कुछ भूल जाओगे, उस लड़की को भूल जाओगे, उसकी मोहब्बत को भूल जाओगे और ये भी भूल जाओगे कि तुम कौन थे और कहां से आए थे। बस एक बात तुम्हें याद रहेगी, वो ये कि तुम मेरे हो, सिर्फ मेरे। एक बात मैं आज आपसे बहुत साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैंने पहले भी अक्सर ये सोचा कि आपकी इस गलतफहमी को दूर करूं, मगर आपकी मुलाजिमत से हासिल किए हुए रुपयों की मुझे सख्त जरूरत थी और मैं चुप था। ये मेरी कमजोरी थी जो आज शायद अपनी हद को पहुंच गई। मैं आशा को कभी नहीं भुला सकता। दुनिया की कोई चीज उसकी मोहब्बत को मेरे दिल से नहीं निकाल सकती। आपने ठीक ही कहा कि उसने मुझ पर जादू कर रखा है, लेकिन ये आप गलत समझिए कि आपके पास उस जादू का तो मैं भी तुम्हें एक बात साफ साफ कर देना चाहती हूँ। नीलम ने जिंदगी में कोई बाजी नहीं हारी। याद है जब मैंने तुम्हें पहली बार कहा था, मैंने जब कभी जो कुछ भी चाहा उसे हासिल किया है। मैं तुम्हारे इस उभरे हुए सीने में गोली मार दूंगी और तुम्हारी लाश को अपने कमरे की दीवार पर लटका दूंगी, सिर्फ इसलिए कि तुम ये न समझ लो कि तुम मुझसे जीत गए थे। याद रखो किशोर, तुम मेरे सामने सर उठाओगे तो तुम्हारा सर काट लिया जाएगा। उस वक्त मेरी जबान पर आशाही का नाम होगा। तुम्हें मालूम है पॉल कहाँ है? नहीं, जाओ जहाँ भी है पॉल को लेकर आओ। किशोर की मौजूदगी में मेरी जरूरत कैसे पड़ गई? तुम गलत समझ रहे हो। मुझे अब भी किशोर की जरूरत है। क्या मतलब? ये कि मुझे जिंदा किशोर की जरूरत नहीं, बल्कि उसकी लाश की जरूरत है। और आपने उसको लाश की सूरत में बदलने के लिए तुमको तजवीज किया है।
खंजर के हाथ में खंजर देखकर कौन नहीं डरता। तुम्हारी गुफ्तगू से बदतमीजी टपक रही है पाल। हाँ, और आपकी गुफ्तगू से किसी का खून। फिर तुम क्या चाहते हो? अपनी मजदूरी। तुम्हारी मजदूरी मेरी दौलत। और आप? मैं किशोर की लाश से मोहब्बत करती रहूंगी। और मैं? मेरी दौलत से। ये सौदा महंगा नहीं है पाल। मुझे मंजूर है। जाने ये क्या कर दिया उसने? जान से मार डाला। चलो भाग चले। ये मोहब्बत ने खुद कर दी है।
पकड़ लो इसे, जलील नीच, ले जाओ इसको, लगा दो इसको फांसी। इसने हमारी मेम साहब को मार डाला। क्या पकड़े हो तुम लोग? इसने खून किया है, इसी ने मेम साहब को गोली मारी। और पिस्तौल तुम्हारे हाथ में। ले जाओ इसे, फोन करो पुलिस को। ले जाओ पुलिस को, इसने मेम साहब को गोली मारी है। मैंने अपनी आंखों से देखा, मैंने मेरे साहब को नहीं किया। इस तरह मुझे नीलम का खून करने के इल्जाम में उम्र कैद की सजा दे दी गई। ये है मेरी कहानी की कमी। वाकई बड़ी दर्द भरी कहानी है। घबराओ नहीं दोस्त, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान तक लड़ा दूंगा। इतनी देर कहाँ लगा दी सरकार? जेल में गड़बड़ हो जाने की वजह से सुपरिंटेंडेंट साहब आ गए थे, ये देर हो गई। आज ही नंदा को भागना था और आज ही हमसे हमला होना था। वो तो यूं कहो कि तुम्हारे कदम भगवान थे, इसलिए हमारी जान बची। आए 312 उठो देवदास और आए नहीं। तुमको जेलर साहब ने बुलाया है। मालकिन, जिस कैदी ने मालिक की जान बचाई, आप उसे देखेंगे? कहाँ है वो? आइए। वो देखिए। और तुम किशोर, आज से तुम जेल के बाग में काम किया करोगे। अच्छा, जमादार चेत सिंह तुम्हें तुम्हारे काम के बारे में सब कुछ बता देगा। बहुत अच्छा। और सुनो जी। अच्छा जाओ। अच्छा नमस्कार। आज जिंदगी में पहली बार शाम की चाय ठीक 4 बजे मिली। मालकिन, तुम साहब को वक्त से चाय नहीं देती? नहीं, इसमें बेचारी मालती का कोई कसूर नहीं। बात यह है कि अपनी आधी उम्र तो कटी जेल में। कैदी की हैसियत से नहीं, बल्कि जेलर की हैसियत से। न जाने कौन सी कशिश है जो हमें ठीक वक्त पर घर बुला लेती है। ये कितनी अजीब बात है आशा। किसी को मोहब्बत जेल से घर बुला लेती है और किसी को मोहब्बत घर से जेल में पहुंचा देती है। शायद ये वही कैदी होगा। मालती, जरा उसको यहाँ बुलाना। अच्छा सरकार, आप उसे यहाँ क्यों बुलवा रहे? तुम्हें दिखाने के लिए? मैं उसे देखना नहीं चाहती। मैं उसके सामने नहीं आऊंगी। क्यों? मुझे कैदियों से डर लगता है। लेकिन वो कोई बदमाश कैदी नहीं है। उस बेचारे ने तो मेरी जान बचाई है। लेकिन उसने किसी को मार भी डाला है। मेरा मतलब है वो खूनी है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो खूनी है? मुझे मालती ने बताया होगा, लेकिन मेरा ख्याल है वो खूनी नहीं है। नमस्ते सर, आपने मुझे बुलाया?
तुम सच में डर रही हो? किशोर, ये तुमसे डरती है। लेकिन इन्होंने तो अभी तक मुझे देखा भी नहीं, फिर ही मुझसे क्यों डरती है? ये तो खूनी समझती है। जेलर साहब, मुझे अपने प्रेम की सौगंध है। मैं जिससे प्रेम करता हूँ उसकी सौगंध है। मैं खूनी नहीं। सुना तुमने? वो जिससे प्रेम करता है उसकी सौगंध खा रहा है। अब तो तुम्हें यकीन हुआ कि वो खूनी नहीं? ईश्वर आपको सदा सुहागन रखे। जेलर साहब, मैंने कोई खून नहीं किया, मेरी ही आशाओं का खून हुआ है। तो क्या उसकी शादी किसी और से हो गई? नहीं जेलर साहब, मैं ये सोच भी नहीं सकता कि वो मेरे सिवा किसी और की हो सकती है। जिस दिन मुझे ये मालूम हो गया, वो दिन मेरे जीवन का आखिरी दिन होगा जेलर साहब। मगर तुम्हें तो उम्र कैद हुई, वो कब तक तुम्हारा इंतजार करेगी? जीवन भर। उसने मुझे वचन दिया था। प्रीतनगर का सर्रा इस बात का गवाह है। फिर तो तुम भी इस बात की गवाह होगी, तुम भी तो वहीं की रहने वाली हो। तब तो आप भी इसको जानती होंगी। जरूर जानती होंगी। किसकी लड़की है वो? अगर आप उसे मेरा एक संदेशा पहुंचा दें तो बड़ी मेहरबानी होगी। उसका नाम क्या है? स्टूडेंट साहब, आपको बहुत देर इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारी बातों में तो मैं बिल्कुल भूल ही गया था। देखो, तुम्हें जो कहना है इनसे कह दो, हमारा संदेशा पहुंच जाए। आप जा रही हैं? अगर आपको मुझ पर तरस नहीं आता तो अपने पति की आज्ञा का पालन कीजिए, वो तो आपका धर्म है। शुक्रिया। उसका नाम आशा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मेरे गम में तड़प तड़प कर अपनी जान दे दे। आप उसे ये संदेशा भिजवा दीजिए कि वो चिंता न करे। उससे कहिए कि आशा तुम्हारे किशोर ने खून नहीं किया और वो बहुत जल्द जेल से छूटकर तुम्हारे पास आ जाएगा। बस ये भी कहिएगा कि वो तुम्हें बहुत याद करता है। मालती, मालकिन से कहो कि किशोर आपके जवाब का इंतजार कर रहा है। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि वो उसे यहाँ बुलवा देंगे, है ना मालकिन? हाँ, मालकिन ने कहा है कि वो उसे यहाँ बुलवा देंगे। कितनी अच्छी है तुम्हारी मालकिन। ईश्वर उन्हें हमेशा सुखी रखे। अच्छा, मालकिन, ये तुमने क्या किया? आप ही ने तो कहा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तो होती कौन है पूछने वाली? तो दबी हुई आग को हवा देना चाहती है, ठहरे हुए समंदर में तूफान पैदा करना चाहती है। जाओ जाकर उससे अभी कह देगी तुझे कभी नहीं मिल सकती। मैं उससे कभी नहीं मिल सकती। किशोर, मैंने मालकिन की बात को गलत समझा था। वो लड़की तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिल सकती। क्या? पल में हंसाती है, पल में रुलाती। ऐसा क्यों करती है तुम्हारी बातें? उनका दिल भी तुम्हारे लिए बहुत दुखता है, लेकिन वो उस लड़की की मजबूरी को क्या करे? नहीं मानती। मजबूरियां उसे मेरे पास आने से नहीं रोक सकती। तुम्हारी मालकिन से आके किसी ने सब झूठ कह दिया। वो ऐसी नहीं, मेरे लिए वो मौत के सामने खड़ी मुस्कुराती रही। उसकी बल्कि मां नहीं चुकी तो ऐसा क्यों कर सकता कि मैं उसे बुलाऊं और वो डर जाए। वो ऐसे बहाने करना नहीं जानती। तुम अब जाओ, नहीं तो मालकिन नाराज होंगे। वो नाराज नहीं होंगे। क्या उनके सीने में किसी की मोहब्बत से भरा हुआ दिल नहीं? तो मुझे उनके पास ले चलो मालती, वो मेरी इल्तिजा को ठुकराएंगे नहीं। तुम उन्हें क्यों परेशान करती हो?
वो तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। मुझे एक बार उनके पास ले चलो। वो आराम कर रही है, इस वक्त किसी से नहीं मिल सकती। हाँ ठीक है, उन्हें आराम करने दो, परेशान नहीं करना चाहिए। परेशान मुझे अकेला छोड़ दो मालिक। राम साहब, इसे क्या हो गया? न मालूम इसे क्या हो गया ऐसा। किशोर, जेलर साहब, वो मुझे जीवन भर नहीं मिल सकती। घबराओ नहीं किशोर, मालती ये तुमने बहुत बुरा किया। मैं क्या करती सरकार, जो मालकिन ने कहा मैंने उसे कह दिया। ये तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? क्या तुम उसकी जान लेना चाहती हो? नहीं। आशा, तुम्हें उस लड़की को यहाँ बुलवाना ही होगा। वो यहाँ नहीं आ सकती, उसकी शादी हो चुकी। शादी हो चुकी? कितनी बेवफा और बेरहम हो। अगर किशोर को मालूम हो कि उसकी शादी हो चुकी है तो वो तो अपनी जान दे देगा। तो फिर मैं क्या करूं? तुम तो जानती हो कि अब उसकी तमाम जिंदगी लोहे की सलाखों में घुट घुट कर बीतेगी। तुम उस लड़की को यहाँ बुलाओ और उस बेवफा से कहो कि इससे पहले कि वो बेचारा जेल की दीवारों से सर टकरा टकरा कर जान दे दे। वो जो अपने वचन का पालन न कर सकी, अब किस मुंह से उसके सामने आएगी? वो उससे क्या कहेगी? उस झूठी से कहना मोहब्बत की खातिर थोड़ा झूठ और बोल दे। अगर वो अपनी बात नहीं निभा सकी तो कम से कम उसे झूठी तसल्ली ही दे दे। लगी है आग दिल में, आंख से आंसू बरसते हैं। किस्मत के सितारे डूब गए, किस्मत के सितारे डूब गए, मिलने का सहारा कोई नहीं, मिलने का सहारा कोई नहीं। अच्छा, हमारे खत का जवाब दिया उसने? जी हाँ। क्या लिखा है उसने? वो कहती है कि मेरे पर मुझे इजाजत देती है, लेकिन मैं डर रही हूँ कहीं मेरे दिल के समुद्र की सोई हुई मुझे फिर से न जाग उठे। अगर उसे अपने दिल पर इतना काबू नहीं है तो उसका ये पतिव्रता स्त्री का रूप भी एक ढोंग। जिस तरह उसका प्रेम झूठा था उसी तरह उसका ये रूप भी झूठा है। उससे कहो यही वक्त है
आजमा ले कि वह अपने प्रेमी की है या अपने पति की। किशोर, किशोर, अगर उसे अपने दिल पर इतना काबू नहीं है तो उसका ये पतिव्रता स्त्री का रूप भी एक क्यों। उससे कहो यही वक्त है, आजमा ले कि वह अपने प्रेमी की है या अपने पति। ठहरो किशोर, मैं तो भूल ही गई थी। ये कि मैं खूनी? नहीं, ये बात नहीं है किशोर। तो फिर तुम मुझसे दूर क्यों हो? मेरे पास आओ आशा, मेरे सीने पर अपना सर रख दो और मुझसे पूछो कि मेरे अच्छे किशोर तुम इतनी मुद्दत तक मेरे बगैर कैसे जिंदा रह सके। मेरे दिल की धड़कन तुम्हें सब कुछ कह देगी। मैं मजबूर हूँ किशोर। तो क्या तुम? नहीं किशोर, ये बात भी नहीं। तो फिर क्या बात है आशा? आशा, मेरा दम घुटा जाता है, जो कुछ भी हो मुझे बता दो। किशोर, मैंने कह दो आशा, कह दो। मैंने एक सपना देखा है किशोर। कोई मुझसे कह रहा था कि अगर तुम दोनों ने एक दूसरे को छुआ तो दोनों में से एक मर जाएगा। और तुमने इसे सच समझ लिया? लेकिन मैं डरती हूँ किशोर। मेरे होते हुए डरती हूँ आशा। तुम अगर मेरे साथ होते तो मैं दुनिया की हर मुसीबत को हंसते हंसते झेल लेती। तुम्हारे दामन का सहारा लेकर मैं आग और आंधियों में से गुजर जाती। लेकिन तुम मेरी आंखों से उछल हो गए। तुम चले गए। मैं निराश हो चुकी थी किशोर। अब डरती हूँ। डर नहीं आशा, ईश्वर जानता है मैं बेगुनाह हूं। मैं बहुत जल्द आजाद हो जाऊंगा आशा, फिर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। तब तो मैं मर जाऊंगी। तुम मर जाओगी? हाँ, तुम्हें पाकर मैं जिंदा नहीं रह सकती। मैं पागल हो जाऊंगी किशोर, मेरा दम निकल जाएगा। तब मैं तुम्हारी लाश को अपनी गोद में उठा लूंगा और ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि उसमें फिर से जान डाल दे। तुम फिर जिंदा हो जाओगी आशा। फिर हम होंगे, वही बाग होगा, वही हार सिंगार। वो बाग उजड़ चुका है किशोर। अब उस पेड़ पर हार सिंगार के फूल नहीं खिलते, न वो ठंडी हवाएं चलती। जब से तुम गए हो किशोर, वहां चांद नहीं निकलता। चारों तरफ अंधेरा और उदासी छाई रहती है। कोई आ रहा है किशोर। नमस्ते जेलर साहब। इन्हें प्रणाम करो, इन्हीं की वजह से हम मिल सके। अच्छा, तो ये आ गई? जी हाँ। बहुत वफादार। मालूम होता है इन्हें तुमसे बहुत मोहब्बत। तुम भी तो कुछ बोलो, मैं कब तक तुम्हारी तरफ से जवाब देता रहूं? शर्माती यार। लेकिन देवी जी, मैं आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इतनी वफादार और इतना सच्चा प्रेम करने वाली देवी के दर्शन किसको नसीब होते हैं? ये जी हाँ जेलर साहब, मैं आपका और आपकी श्रीमती। ठीक है ठीक है। किशोर, एक बात याद रखना जी, जब भी कुछ पालो या तुमसे कुछ खो जाए, हंसते रहा करो। खैर फिक्र मत कर, मैं सिफारिश कर दूं। क्या बात है मेरी जान है? आज फूले नहीं समाते, ये गालों पर सुर्खी दौड़ रही है। सुर्खी आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो मैं भी देख रहा हूँ। बात क्या है? आज मुझे आशा से बनती नहीं, ना हम उसकी सुनते हैं ना वो हमारी सुनता है। वो
दूसरों के लिए बुला के लाओ। जी चाहता है गर्दन तोड़ के रख दो, किसकी? उस्ताद की और किसकी? लेकिन तुम कौन हो जी? तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं हूँ उस्ताद गर्दन तोड़। क्या समझे? उस्ताद गर्दन तोड़? तो फिर बुरा न मानना उस्ताद, जरा उस्ताद को ठिकाने लगा दो। उस्ताद गर्दन तोड़ तो इसीलिए आए हैं, मगर एक बात है, तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि तुम सारा भेद जानते हो। बुरा न मानना, ये हमसे नहीं होगा। तो बेटा बरखुरदार फुलझड़ी भी नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी? अरे उस्ताद कोई ऐसी तरकीब बताओ कि बस एक फुलझड़ी मिल जाए। फुलझड़ी भी मिल जाए और तुम्हारे उस्ताद को भी ठिकाने लगा दूं, ऐसी तरकीब बताओ। ऐसी तरकीब? हाँ। तो फिर जल्दी बता दो ना उस्ताद। यहाँ कान लाओ। अरे वाह उस्ताद गर्दन तोड़। अरे वाह उस्ताद गर्दन तोड़। अरे कलवा, अरे कलवा। अगर इत्मीनान चाहते हो तो अपने जुर्म का इकरार कर लो, इकरार कर लो। हाँ, मैं मानता हूँ, मैंने ही नीलम को खून किया है, मैंने ही किशोर को जेल भिजवाया है। वो बेगुनाह है, वो बेगुनाह है। मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ, मैं मानता हूँ। बैठो, बैठो, लिखो, लिखो, लिखो। मैंने नीलम की जान ली हो। मैंने नीलम की जान किशोर बेगुनाह है, बेगुनाह है। उसे मैंने चौकी से पकड़वा दिया था। दस्तखत करना तो भूल ही गए उस्ताद। कागज डायरी को दे दो, कागज डायरी को दे दो। उठो, उठो। लाइट ऑफ करो, लाइट ऑफ करो। शाबाश उस्ताद गर्दन तोड़, बाजी मारे। कागज निकालो, कागज निकालो। चोरी मत देना, कागज निकालो। नहीं लेकर मत देना। उस्ताद गर्दन तोड़ हैं? मुझे पागल बनाना चाहते थे? पकड़ो इस बदमाश को, ये मुझे लूटने के लिए जबरदस्ती मेरे मकान में घुसाया है। ये झूठ बोलता है इंस्पेक्टर साहब, इसने नीलम का खून किया है। खून ये है, बतो मत। नंदा, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानता हूँ, लगा दो हाथ कड़ी। उस्ताद गर्दन तोड़। इंस्पेक्टर साहब ये चिट्ठी है आपके नाम। नीलम को मैंने मारा था, किशोर बेगुनाह है। ला बेटा।
बाहर जाने से पहले आपका शुक्रिया अदा करना चाहता है। शुक्रिया? काश शुक्रिया के बदले में मेरी जान लेना चाहता। अब आप उसे सब कुछ कह दीजिए। सिवाय दुआओं के मैं आपको और क्या दे सकता हूँ। आप लोगों ने मुझे ऐसे वक्त सहारा दिया जब मैं जिंदगी से मायूस हो चुका था। मैं समझा था मैं आशा को हमेशा हमेशा के लिए खो चुका हूँ, मगर आपने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी। मेरी जीवन भर यही प्रार्थना रहेगी कि जिस तरह आपने मेरे प्रेम के लिए को फिर से नई रोशनी दी है, उसी तरह आपका सुहाग भी सदा मोहब्बत के फूलों से महकता रहे। बस करो, बस करो। आशा, मैं क्या समझा था आशा? तुम गलत समझे थे किशोर। मेरे हाथ तुम्हारे खून से लाल है। मेरा हाथ भी किसी का खून से लाल है। हाँ आशा, मेरा हाथ भी किसी का खून से लाल है। हाँ किशोर, अपने हाथों से मेरा गला घूम दो। इससे अच्छा अंजाम मेरे लिए क्या होगा? तुमने हमेशा मुझसे झूठ बोला है और इस वक्त भी झूठ बोल रही हो। काश मैंने दुनिया में जन्म ही न लिया होता, न हम एक दूसरे से मिलते, न तुम्हें मुझसे इतना प्यार होता। भूल जाओ किशोर, मुझे भूल जाओ, मेरी मोहब्बत को भूल जाओ और वादा करो कि इस गम को कभी अपने दिल में जगह न दोगे और ये याद रखोगे कि मैंने तुम्हें धोखा दिया, तुमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोला। वादा करो किशोर। गम देने वाले खुद ऐसे वादों का तकाजा भी किया करते हैं। मुझे मालूम न था जिंदगी देने वाले जिंदगी ले भी लिया करते। मुझे ये भी मालूम न था। किशोर, तुम वादा किए बगैर नहीं जाओगे। बार बार वादा उनको याद दिलाया जाता है जो अपना वादा पूरा न कर सकते। किशोर, आशा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता आशा। आशा, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा भी नहीं रह सकता आशा। आशा,
अब मैं वहां जा रहा हूँ आशा। दुश्मन है ये दुनिया, दुनिया को ठुकराना। सुनो जी भूल न जाना, प्रीत दिखा के मीत बना के भूल न जाना। सुनो जी